नमस्कार दोस्तों, आज 1 मार्च 2025 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। और दोस्तों बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में जैसे कल मैंने बताया था आपको, मौसम गड़बड़ था, बिल्कुल हल्की फुल्की बरसात हुई थी सुबह के टाइम, तो उसके बाद शाम को बिल्कुल हल्की सी हुई। और जो आज सुबह 4 बजे से यहाँ बारिश चालू थी, जो कि पौने 6 बजे के आसपास से लेकर और 7 साढ़े 7 बजे तक अच्छी खासी बरसात हुई, यानी 1.5 घंटे की पूरी अफरातून बरसात हुई। पर जो खबरें आ रही है, अम्बाला ज़िले में शाहबाद के आसपास में काफ़ी ओले पड़े, पंजाब में भी पड़े, उत्तराखंड में, हिमाचल में बर्फ़बारी है। आप जिस भी इलाके के हों, ज़रूर बताना कि आपके इलाके में कितनी बरसात हुई, ओले पड़े या नहीं पड़े, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी में अम्बाला के आसपास मोड़े में उनकी गेहूँ तबाह हो गई, बिल्कुल ख़त्म कर दी गेहूँ, सारी तोड़ दी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी है। जितेंद्र खाना बाबू जी से। बाबू जी राम राम जी। राम राम दाना जी। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी? आज 25 गाड़ी की आमदनी है। अच्छा जी, छोटी बड़ी मिला के 25। तकरीबन 4000 घंटे का बैलेंस था, 3.5-4 और पोजिशन 5-5 और बड़े हुए हैं। 5-5 और बड़े हुए हैं। वाह जी। पीछे भी 5-5 और बड़े हुए हैं। मैं तो सोच रहा भी आप कहेंगे 5 पर डाउन, पर ग्राहक नहीं, तो माल पड़ा हुआ है, ग्राहक मांग रहा है, व्यापारियों ने बढ़ा रखे हैं रेट, इसलिए माल अभी बिके नहीं, बेच नहीं रहे, यानी बेच नहीं रहे, दोबारा नहीं खा रहे। हम भी बेचने के मूड में नहीं, क्योंकि जो आज रोकेंगे वो पैसों 5-7 बढ़ के बिकेगा। है उम्मीद जी? उम्मीद क्या, आएंगे ही नहीं माल, इन भाव में माल नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ उनका एक्सपोर्ट में निकलना चालू हो गया। वाह जी, एक्सपोर्ट में जाना माल चालू हो गया। हल्का सा सूखने 40 रुपये, हल्का सा सूखने की देर है, धड़ाके से एक्सपोर्ट होगा। अच्छा जी। शर्त ये है, ये वाला भाव जी 52 रुपये। शर्त ये है कि हम इसको ज़्यादा ऊंचा ना ले जाएं, हम इसको एक लेवल में रखेंगे, 50 से 100 की रेंज में एक्सपोर्ट जाएगा। ये एक बात है जी, जो माल एक्सपोर्ट में चला गया, हमारे यहाँ से तो रांद कट गई, इसके बाहर जा लिए, इसका तो फायदा होगा हमारी मार्केट में। बिल्कुल फायदा, क्योंकि एक तो जो लेके स्टॉक में गया, स्टोर में गया, कहीं पर भी किसी ने रखा, एक तो एक माल रोक लिया, एक है या तो खाया पिया गया, पेट में गया, गटर में गया, या फिर जो है बाहर चला गया। यहाँ से तो मार्केट से कम होगा ना, तो उसका फायदा ही होना आगे, फायदा है जिसका। लेकिन अभी कोई हमारे को बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही गाड़ियाँ गई हैं। तकरीबन आपके 10 दिन में, 15 दिन में 100 गाड़ी चली गई हर रोज टोटल मिला के। अच्छा जी। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है जो आना है एक्सपोर्ट का, तो हमारे को 100 गाड़ी में खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये कम से कम भी 1000 गाड़ी जाएगी। अच्छा जी। अगर हम तरीके से चलेंगे तो ठीक है जी। अगर हम इसको तरीके से चलेंगे, हमने एकदम ही माल रोक दिया, ठीक है जी, तो फिर अटक जाएगा माल, फिर ऑर्डर रुक जाएंगे। तो हमने धीरे धीरे माल निकालते चलना है। भगवान अपनी सुन रहा है, मालों को हमने रोकना नहीं है, धीरे धीरे मार्केटों में डाल के अपनी रकम अंदर करते चलो। ठीक है जी। आज यहाँ रेट बढ़ा जी, 5 रुपये बढ़ाए, 5 रुपये बढ़ाए हुए हैं। बिक रहा जी माल? हाँ बिक रहा है, धीरे धीरे बिक रहा है। आज की एक बार रेट फाइनल कर दो जी। ये देखिए, मैं वो मोटा माल है 65 रुपये। ये मोटा माल पूरा मोटा तो नहीं है जी? है मतलब अगर एकदम एक्स्ट्रा में आएगा तो 70-75 रुपये हो गया। अच्छा जी। ये 65 है, ये 55 है। ये क्या नाम है जिसका? सिल्क माल का है। ये रोज नए नए मार के कालने लगे, अक्के पोक्के चिक्के को नहीं चला रहे जी। मेरे थोड़ी ना है, व्यापारी है, उसको जो समझ आ रहा है। रोज नए नए नाम आ रहे जी। ये 40, ये 50, ये 55 चलाया, ये 48 से चलाया। इसको क्या बोलते हैं? ये 85। क्या बोलते? VIP माल का। अच्छा। 55। ये देखो, ये माल का ये 40 रुपये है। और 80 कौन सा? वो ऊटी है, वो रखा जी। हाँ, अगर इससे भी बढ़िया ऊटी आएगी तो 90 रुपये का भाव है। इससे बढ़िया आएगा तो 90 रुपये का भाव है। हाँ बिक रही है 90 रुपये में। अच्छा जी। अच्छा। टॉप ऊटी 90 में बिक रही है। अच्छा जी। बाजार में करंट है जी? बाजार में करंट है, और अब यहाँ पे बहुत संभल के चलने वाला बात है। या तो होता क्या था, आज पहले ऑर्डर आया, किसान एकदम रोक लेता था, तो भैया हमने एकदम नहीं रोकना,
वही पतंग तुनक तुनक के तो ये अभी जब से हमने कहा अभी रोक के चलाओ, कितने रुपए बढ़ गए जी टोटल? 20 रुपये का फर्क आ गया, 20 रुपए पक्का 20 से 25 का फर्क है। और जी 20-25 कम नहीं है जी इस समय। इस भाव में 20 रुपये कम होते हैं, कम नहीं है, वही तो कह रहा जी मैं। जहाँ मोटे माल 50 पे आ गए थे, 60-65 रुपये 70 रुपये, कम थोड़ी ना। यानी बेचना बढ़िया बनता है इसमें। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, आपका माल पका हुआ तो बेचते चलो धीरे धीरे, रुकना नहीं। इस भाव में रकम अंदर गए थे, चलो ठीक है जी। स्पीड से फेंको नहीं, जब लगे आज मार्केट टूट गई 10 रुपये थोड़ा कम कर दो, 20 में बढ़ी हुई है तो माल खींचते चलो, बेचते चलो, ठीक है जी। फिर आगे डाउन आएगा खरीद और लेना। जो किसी के पूरे माल, जैसे कोई कहता है मैंने 80% बेच लिया, 70% बेच लिया, तो अगर ये आपका पूरे गीला माल तरीके से पड़ा माल। है तो बेच दो, फिर आगे सूखा में ले लेना, क्या दिक्कत आ गई? यानी एक बार पटरी खाली करेंगे, अगले बिल्कुल इलाके खाली फिर रहनी चाहिए। राजस्थान तैयार है, इसके बाद सब जगह पंजाब तैयार है हरियाणा ना। सारे तैयार ये है। 15-20 दिन में सब चालू हो जाएंगे। अभी जितना मौका जिसको मिल रहा है बेच के चलो। अभी राजस्थान बंद हुआ पड़ा है, हड़ताल चल रही है, वो 3 तारीख को खुलेगा। कुछ तेजी है उस चीज़ की भी है, क्योंकि अगर वो भी खुला होता तो वहाँ भी 25,000 गट्टा, 30,000 गट्टा, 40,000 गट्टा आएगा। ठीक है जी। तो ग्राहक शिफ्ट हो जाता ना। अभी पूरे हिंदुस्तान का ग्राहक एक ही जगह, एक ही राज्य में पड़ा हुआ है। एमपी में जी। हाँ, बंद का क्या कारण चल रहा जी? कोई हड़ताल है, वो वहाँ के राजस्थान में कोई टैक्स टुक्स की कोई थी दिक्कत उसकी है। ठीक है जी। यानी माल तैयार है वहाँ पर भी? माल रेडी है, मंडियाँ खोलते ही 30-40,000 गट्टे की आमदनी होगी। ठीक है जी। और कुछ कह रहे कि ऊटी तो खत्म हो लिया, ऊटी रहा नहीं, ऊटी खत्म हो लिया। कहीं तो कहते पानी ही नहीं है। देखिए, मैंने उस दिन भी बोला था, कुछ जगह पानी है, कुछ नहीं है, एक ही राज्य। ये नहीं कि सारे राज्य से पानी खत्म हो गया। किसी के यहाँ पड़ा, पानी पड़ गया तो है, नहीं पड़ा नहीं है। अब ये बताओ, कल तक, परसों तक हम लोग, या 3 दिन पहले तक हम लोग कमीजों में आ गए थे। कल परसों से हम लोग जैकेट निकाल ली, स्वेट शर्ट में आ गए। कल कितनी जबरदस्त वो हुई है, ठंड हुई जी। बर्फ कितनी पड़ी है। अभी तो आज पड़ी ना जो रात को, ओले कितने कल पड़े हैं? असर आएगा इसका परसों में। ओले कितने पड़े हैं? ये चूरू में ओले पड़े, राजस्थान में, इधर अमृतसर में कितने ओले पड़े, कितने ओले पड़े, गाड़ियाँ चलनी मुश्किल हो गई। 2 दिन बाद इसकी, इतनी मोटी चद्दर रोडों पे। 2 दिन बाद ये ठंड निकलेगी अब दोबारा। मैं वही कह रहा हूँ। तो कई जगह जहाँ पानी की कमी थी वहाँ बारिश हुई है, वहाँ पानी की हो सकता कमी पूरी हो गई। ठीक है जी। तो ये चीज़ें नेचर है, नेचर किस टाइम कब पूर्ति कर दे, किस टाइम कब आपसे चीज़ छीन ले, ये कुछ नहीं पता होता, कब दे दे और कब छीन ले, ये नेचर है। ठीक है जी। तो आपके अगर पानी कम है तो आपके पड़ोसी में पानी है। ठीक है जी। जब 10 किलोमीटर दूर वाले खेत में पानी है, तो इसलिए एक कुछ जगहों पे पानी ना होने से सब जगह पानी खत्म नहीं है। ठीक है जी। तो भाई साहब, अभी भाव अच्छा मिल रहा है, इसमें धीरे धीरे बेचते चलो, फिर आगे डाउन आएगा ले लेना। ठीक है जी। बाकी हर कोई इंतजार करता है लहसुन सूखे और हम माल खरीदें। ठीक है जी। ये बात घूम के 1 महीने पहले वही याद है जो मैंने बोली थी कि फेंका फेंक नहीं करो। 3 चीज़ों की डिमांड निकलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोला था, निकल गई। और डिहाइड्रेशन का बोला था, आने वाले महीने बाद वो निकल जाएगी। अचार का बोला था, वो निकल जाएगी। और जिनको इस चीज़ का वहम है जी, भी जैसे अब ये 10 बढ़े, 15 बढ़े, 20 बढ़े, 25 बढ़े, जो भी बढ़ गए, 20 रुपये बढ़ गए, अब उनके पास माल तैयार है और औरों के पास अभी माल तैयार नहीं है। वे इस चक्कर में भी बैठेंगे कि अभी आगे रेट होगा और तेज होएगा। देखो भाऊ जी, गलती नहीं करेंगे? बिल्कुल गलती है, 5-10 और तेज हो सकता है, लेकिन ये भाव में आपको माल धीरे धीरे निकालना चाहिए। यानी ना बेचना गलती है, बड़ी गलत है, बड़ी। बिल्कुल गलत है। हालांकि अगर एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत लंबी निकल गई, मन में तो आएगा जी एक बार ये बात, या फसल खराब हो गई, ये वो वाली बातें हैं जो बिना बेस की हैं। कौन कौन सी? कि कोई फसल खराब हो गई, वो कैसे होगी फसल खराब? कि मौसम बिगड़ गया, उससे कहीं की फसल खराब हो गई। जैसे आलू की फसल खराब बंगाल में हो गई, ठीक है जी, तो आलू में हलचल हो जाएगी। लेकिन वो कब हुई? जब फसल खराब हुई तब। तो इसमें 2 सीन बनते हैं, या तो फसल खराब हो जाए किसी भी राज्य की, बड़े राज्य की, या एक्सपोर्ट की बहुत भयंकर डिमांड निकल आए कि जो हमारे को 100 में भी चाहिए, हमारे को 150 में भी चाहिए। ठीक है जी। तो ऐसा भयंकर डिमांड नहीं निकलेगी अभी, तो जो हमारे को पता है। क्यों? जैसे हम 125-150 पे आएंगे तो बाहर के माल आना, खड़कना, नॉकिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, दरवाजे में आना, ठक 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 ठक,
मैं कौन? वो कहा, मैं तेरा बाप। तो इस चीज़ को संभल के चलना। अभी बेचना समझदारी है, गीले माल है। हम जो भी बेचेंगे 70 में बेचते हैं तो 100 का पड़ेगा हमारे को, ठीक है जी। है ना। तो अभी मैं समझता हूँ बेचना समझदारी है, फिर आगे सूख जाएगा तब ले लेना ना। ठीक है जी। डाउन मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा। और कोई मैसेज बाबू जी? बाकी तो सर चलाए देखो, कल वैसे बहुत लंबा हो गया था। ठीक है जी। कल लोगों के कल वो भी गड़े हुए मुझे फिर उखड़ गए। कल गजेंद्र राठौर दोबारा से आ गया कि इसमें बहुत कमीशन कमाई सुपर शंकर में, इसलिए बड़बड़ कर रहा है। भाई वो कमाई, आप जो रोटी खाते हैं क्या टिकती है क्या 1 साल के लिए आपके पास? कमाई खाई और निकल गई नीचे से, ठीक है जी। समझिए। जो आप भोजन कहते हैं, अगर आपके देखिए ये किसान का फ़ोन आ रहा है, ये सुपर शंकर के, ये ऊटी के लिए, ये सुनिए। हेलो, इन्होंने कल मेरे को फ़ोटो भी भेजी थी। जय श्री श्याम जी। मैं कमलेश झाका नीमच से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी बोलिए मालिक। जी जी, लहसुन के बीज के लिए जो आप चर्चा कर रहे थे 2 दिन पहले ऊटी के लिए, तो बहुत ही नुकसान हुआ किसानों को इस बार। जी वो तो होना ही था, भाव की वजह से। आवाज़ कर दो थोड़ा। भाव, बीज भी महंगा था और क्वालिटी भी, उत्पादन भी कम हुआ। हाँ उत्पादन कम हुआ, क्वालिटी की मेन चर्चा होती थी। देखिए भाव की बात होती है कि भाव का कुछ नहीं पता होता, कब भाव बढ़ जाए कब डाउन हो जाए। इस साल की उम्मीद नहीं थी कि इतना नीचे ऊटी बिक जाएगा। खैर वो तो वक्त की बात है। लेकिन सबसे बड़ा जो दुख है, देखो हम ऊटी से, हमारे लिए ऊटी का किसान कोई दुश्मन थोड़ी ना है, वो भी हमारे लिए किसान ही है। दिक्कत क्या हुई थी, ये फ़ोटो भी आपने भेजी हुई है ना? जी मैंने भेजी थी और ये मैंने खरीदा था, ये दलोदा मंडी से बीज के लिए। हाँ। और अंदर से मिस्टेक निकला और वापस जब रिटर्न करने के लिए बोला वापस, तो उन्होंने नहीं लिया उसको, बोले माइक नहीं 4 आया एंगल कैसे। दूर रखो इसे। अच्छा, दलोदा मंडी वालों ने नहीं लिया। हाँ बीज लिया था ये हमने, करीबन 3 क्विंटल लिया था हाँ 43,000 के भाव में। अच्छा, तो ये इसमें दिक्कत क्या आ रही है? आपने मेरे को फोटो भेजी है, एक तो मिट्टी लगी हुई बहुत दिख रही है। हाँ मिट्टी भी है और करीबन 50 किलो मिट्टी निकली और करीबन 50 किलो सड़ी भी निकली थी। भाई 3 क्विंटल में 50 किलो तो मिट्टी निकल गई, हाँ और 50 किलो क्या खराब निकला? हाँ खुली सड़ी हुई थी, बफी हुई थी, जैसे सड़ी कि हुई। वो हाँ सड़ी हुई, दबी हुई, पानी से गीली हुई। हाँ वही सबको यही दिक्कत आई है कि माल पाइप लगा के भी भरे हुए थे। हाँ हम क्या है कि नीमच नहीं देना। क्या है कि करीबन 500 रुपए किलो तक भी खरीदा हुआ था बीज, इस बार हमने खरीदा था। हाँ नहीं देखो, घाटा नफा तो एक अलग होता है, लेकिन ना बीज में नुकसान अगर होता है, बीज में हेराफेरी होती है तो दुख है। हाँ क्वालिटी अंदर से क्या है कि 55 चला है, बाकी मैं अपना लगा लूँगा। हाँ जी बीज का पैसा भी नहीं आया उनके, बहुत नुकसान हुआ। हम तो बड़े किसान है, तो चलो एडजस्ट कर लेते एक बार, अगली बार अच्छा, गरीब लोग तो किसान मारे गए थे। हाँ मैं वही वाली बातें हो रही थी कि कितनी दुनिया को नुकसान हुआ इस बार ऊटी के लहसुन में। भाव की वजह से नहीं बोल रहा, भाव तो ऊपर नीचे होना है, लेकिन अगर आप माल कोई खरीद रहे हैं तो उसमें हेराफेरी जो हुई, हेराफेरी की वजह से बोल रहा हूँ कि जो इतनी दुनिया मरी वो हेराफेरी की वजह से ज़्यादा मरी। और हमारे जावत मंडी में भी करीबन 30 ट्रक लगभग 15,000 कट्टे बीज बिका। हाँ करोड़ों रुपए का बीज बिका। ये चित्तौड़ जिला, नीमच जिला, दे भाई ये दिखा। हाँ तो बहुत नुकसान हुआ। और ठीक है, तो होता रहता है, पर किसानों को बहुत समझ के करना चाहिए। ये दिखा दे भाई, भाव बता दे। हाँ जी चलो कोई बात नहीं, मैंने अभी इंटरव्यू चल ही रहा था अभी। ध्यान लगाएंगे थोड़ा। हाँ जी सुपर शंकर लहसुन बोएंगे अगली बार, थोड़ा हो क्या। बिल्कुल बोइए सर, भगवान ने चाहा तो इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट आने हैं। अभी तक जो माहौल बन रहा है उसमें बहुत बढ़िया माहौल आज दिख रहा है, और आने वाले 15 दिन में सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। और उसमें देखिएगा, आपको लगता है तो आप बिल्कुल बोइए, क्योंकि कुछ गजेंद्र सिंह राठौर जैसे आदमी भी हैं जिनको दिक्कत है सुपर शंकर से। वो कहते हैं आप
हाँ अब फिर भैया लाए थे अपने मंदसौर सलोदा वाले। हाँ हाँ देखा। जी जी, मैंने बहुत दिया उनको माल और खूब किसानों में बटा भी है। हो सकता है आपके आसपास भी किसी ने लगाया हो तो देखिएगा। तो अगर वहाँ पे आपको लगता है फसल बहुत बढ़िया निकले तो उसका बीज लगाइए, भले बीज वहीं पे ले लीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अपने को किसी भी चीज़ का लालच नहीं है। बीज अगर आपको वहाँ से सुपर शंकर बढ़िया मिलता है तो आप वहाँ से लीजिए, कोई जरूरी नहीं जितेंद्र खुराना से लेना है। नहीं जी किसानी है तो किसान से ले लेंगे, देख के बढ़िया है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके अड़ोस पड़ोस में बढ़िया माल मिलता है ले लो। मेरा मेन मकसद था, पहली बात ऊटी से ज़मीनें बंजर हो रही हैं, दूसरी बात 500 रुपये के रेट में भी अगर किसान या व्यापारी हेराफेरी करता है तो डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने किसानों के साथ ये धोखा किया। हाँ पिछले को बेच दिया 400 रुपये किलो पिछले खिला। वही वही चलिए ठीक है सर, मैं कहता हूँ बात। तो राणा जी ये एक किसान जिसकी व्यथा, क्योंकि कल इन्होंने देखा होगा तो इन्होंने कल वीडियोस भेजी थी, फ़ोटो भेजी थी, और कल से अब तक कम से कम भी 15 फ़ोन थे कि भाई साहब मैंने ये किया वो हुआ। कहाँ के थे जी ये किसान? नीमच। तो कह रहे थे मेरे को आप बताओ लोगों को मेरा नाम। मैं कहीं मैं बताऊँगा खुद ही, मैं भूल गया, फ़ोन आया तो मैंने कहा चलो भाई सुन लो सारे कि ये प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें राठौर साहब को बोलो ना, गजेंद्र राठौर को, कि भाई इसका हल बताओ। 3 क्विंटल में 50 किलो मिट्टी, 50 किलो डैमेज, जो छोटा माल पाइप लगा के बता, उसका हल क्या है? उसका हल बताओ आप गजेंद्र जी। बैठ के कमरों के अंदर बातें फैलनी बहुत आसान है, लेकिन अगर कुछ लोगों से धोखा हुआ उसका इलाज भी तो होगा। 2 तरीके के इलाज होते हैं। मैंने किसी से गलत किया, गलत माल दे दिया, तो उसके 2 ही इलाज हैं। या तो वो आदमी मेरे पे आना छोड़ दे, मेरे से माल लेना बंद कर दे, ठीक है जी, या मैं उसको उसकी सुन के उसको कुछ रेट कम कर दूँ या अगला माल मद्दा दे दूँ। ये तरीके होते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका सिर्फ वो या वो है, वो मेरे को गाली दे मैं उसको गाली दूँ, वो व्यापार ही नहीं। ठीक है जी। तो अब गजेंद्र जी तो खैर बोलते हैं इतना, जबकि उसने किसी ने बोला भी कि भाई साहब खुराना जी आपको इतने प्यार से बोलते हैं, आप इतनी उल्टी भाषा का प्रयोग करते हो, तो यहाँ आपके संस्कार दिखते हैं कि आपको आपके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए। ये किसान ने इनको जवाब दिए किसी दूसरे लोगों ने, उसके कमेंट पे लोगों ने कमेंट किया। अब यहाँ ये सिचुएशन आ चुकी, सुपर शंकर जिसको चाहिए जहाँ जहाँ लगा है आप वहाँ जाके खुद देख के ले सकते हो। ठीक है जी। मेरे भरोसे नहीं रही कि खुराना से ही लेना, और मेरे से ही लेना है तो मैं 1-1.5 महीने बाद दे दूँगा। ठीक है जी। पहला ऑप्शन आपके आसपास जहाँ लगा वहाँ से ले लो, अगर इजी अवेलेबल होता है, आपको भरोसा है कि ये सुपर शंकर है, आपको लगता है नहीं जी मेरे को तो एकदम ठप्पा लगा हुआ चाहिए, तो फिर हम 1-1.5 महीने बाद दें। 1-1.5 महीने में निकलेगा जी अभी तो। ठीक है जी। तो भाई इसमें खुली हुई है ना ऑप्शन, मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि आप मेरे से लो। ठीक है जी। आप अपना जहाँ जहाँ लगा वहाँ से ले सकते हो। MP वाले MP से मिल जाएगा, गुजरात वालों को गुजरात से मिल जाएगा, UP वालों को UP से, हरियाणा वालों को हरियाणा से, ठीक है जी। पंजाब वालों को पंजाब से, ठीक है। राजस्थान वालों को राजस्थान से। लेकिन किसी को कहे, वो कोई कह नहीं कि आप ही भेजोगे, तो सर मैंने पिछले साल भी दिया था, इस साल भी भेजूँगा। किसी को 1 कट्टा भी चाहिए उसके इलाके में पहुँचाऊँगा। ठीक है जी। जहाँ भी आसपास उसके सुविधा है, ट्रेन जाती है, ट्रक जाता है, मैं पहुँचवा दूँगा। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम 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 जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और इनके ये मोबाइल नंबर है जी।